सभी ग्राम प्रहरी को जय हिंद। मैं दुर्गेश, जिला गोंडा, थाना कट्टा बाजार से। देखिए भाइयों, इस वीडियो को आप पूरी देखना और देखने के बाद आप लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, कोई दिक्कत नहीं। हमको लाइक और सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है, मगर जो ये राजू शुक्ला जी के द्वारा जो इनके परम भक्त हैं, पहले मैं भी भक्त था। जब शुक्ला जी कहते थे कि आप कुत्ते की तरह भूको, मैं कुत्ते की तरह भूकता था। वो कहते थे कि गधे की तरह चिल्लाओ, मैं चिल्लाता था। वैसे ये भक्त भी नादान हैं और इनके द्वारा जो है वो हमारे ग्राम प्रहरियों को भ्रामक खबरें दे करके और धन की वसूली की जाती है। तो सर्वप्रथम मैं आपको सुनवाता हूँ श्री सतेंद्र प्रजापति, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जज साहब के बहुत करीबी, वकील साहब के बहुत करीबी, जो चारों बेतों के ज्ञाता, जनरल डायर जी के परम भक्त। सुनिए इनकी कहानी, ये क्या बोल रहे हैं। तारीख 30 तारीख को लगी है दोपहर 2 बजे। जज साहब का सख्त आदेश है कि किसी की फाइल नहीं देख। अब देखिए इनकी कहानी, देखिए कि जज साहब का सख्त आदेश, जबकि 24 तारीख वाले डेट में जो है हम लोग कोर्ट के अंदर थे। ऐसी कोई वार्ता नहीं। आगे सुनिए इनकी कहानी। फिर नहीं देखी जाएगी 2 बजे अवश्य फाइल देखेंगे हम, यानी उसमें 1-1.5 घंटा समय लगेगा। इसलिए जज साहब को आज समय नहीं मिल सका बहस करने के लिए, तो 30 तारीख को अब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जज साहब बहस करेंगे। अरे मूर्ख, जज साहब कहीं बहस करते हैं? आगे सुनो। बहस होगी, उसमें 1-1.5 घंटा लगेगा। जज साहब बोले हैं कि नहीं 1-1.5 घंटा लगेगा। तो 30 तारीख को तारीख पड़ी है। सभी ग्राम प्रहरी से निवेदन है कि 30 तारीख बहुत दूर नहीं है। अगर 2-3 दिन अंतर देकर अगर तारीख पड़ती तो हम लोग रुक जाते, लेकिन 30 तारीख को पड़ी है तो 30 तारीख को फिर हम लोग हाजिर होंगे। अब देखिए, इस तरह से ग्राम प्रहरियों को बरगला करके उनसे पैसा जो है ऐंठने का काम होता है। अभी और रिप्लाई है, देखिए उसके बाद ये रिप्लाई। जय हिंद साथियों, सतेंद्र प्रजापति, थाना मैनाजपुर, जिला आजमगढ़ से। साथियों, आप लोग धैर्य रखिए। कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। जब तक हम लोग का फाइल नहीं देख लेंगे जज साहब, भले ही 8 बज जाए। अब देखिए इस तरह से बरगला करके, अरे इतने बड़े सतेंद्र प्रजापति और जनरल डायर राजू शुक्ला जी आप ज्ञाता होते तो 2 तारीख से डेट फाइल नहीं टेकअप हुई है, आप अब तक विजय करवा देते, बहस करवा देते। आगे सुनिए इनकी। तब तक जज साहब उठेंगे नहीं, पूरा इस बात का गारंटी है। आप लोग धैर्य रखिए, कोर्ट में सुन। और गारंटी भी ले रहे हैं ये सतेंद्र प्रजापति जी जो हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, ये गारंटी भी ले रहे हैं। आगे सुनिए। सुनवाई चल रही है, आज लेट सुनवाई चलेगी, लेट तक, क्योंकि आज के बाद 10 दिन छुट्टी हो जा रही है। इसलिए जज साहब सुनवाई अवश्य करेंगे। आप लोग धैर्य रखिए। जानकारी हमको मिली है, सटीक सूचना मिली है। अब ये बता रहे हैं जानकारी हमको मिली है और सटीक सूचना मिली है। तो सटीक सूचना इनको देने वाला कौन है? राजू शुक्ला, ग्राम प्रहरी, जिला गोंडा, थाना कटरा बाजार से है। उन्होंने ही सटीक जानकारी इनको दी। और सुनिए आप। मैं विदेशी प्रसाद, मैं ग्रुप में सुन रहा था अभी तक सबका भाषण, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। अभी तक 2 पेशी के पहले मुकदमा बहस पे लगा, यह हो रहा वह हो रहा है। अगले पेशी 24 तारीख को जो है फाइल हम लोग का चेकअप हुई। आज 30 तारीख को बहस पे लगी हुई थी। वकील साहब पूरा पैसा पा चुके, अभी आज तक बहस क्यों नहीं करवा पाए भाई? जब तक पैसा नहीं मिल रहा था, जब तक राजू भाई हमारे परेशान थे, पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए हो गया। पैसा जब पूरा वकील साहब का भुगतान हो चुका है तो क्यों नहीं मुकदमा हम लोग का फाइनल कर रहे हैं भाई? क्यों बजा रहे हैं?
देखिए ग्राम पर ये बिंदेश्वरी जायसवाल जी हैं, बस्ती के हैं, इन्होंने बहुत सत्य बात कहा। इससे पहले राजू शुक्ला जी कहते थे हम कॉन्फ्रेंस पे 4-5 व्यक्ति बात करते हैं, बहुत बेइज्जत होना पड़ता है, हम दबाव नहीं बना पाते हैं वकील साहब के पास। उसके बाद सुनिए, यादव जिला देवरिया से। ये लाल बाबू भैया आप लोग शांति बनाए रहें, अभी कोर्ट में सुनवाई चल रहा है और कोर्ट में देखिए 10 बजे तक सुनवाई चलेगा, इसलिए कि फिर उधर छुट्टी हो जाएगा। तो आप लोग शांति बनाए रहें, घबराए नहीं, अपना केस की जरूर सुनवाई होगा। तो आप लोग भैया जैसे सूचना फिर आएगा। अब ये लाल बाबू जी ये बताते हैं मैं 8 पुराण वेद सबका ज्ञाता हूँ, और ऐसी ऐसी अनर्गल बातें करके ग्राम प्रहरियों को फंसा करके पैसा सिर्फ लूट रहे हैं। 13 तारीख से 4-4.5 लाख रुपया राजू शुक्ला जी पाए, 1 लाख रुपया वकील साहब का दे दिए। उसके बाद और पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, कोई हिसाब नहीं। एक और रिप्लाई सुनिए। सभी ग्राम प्रहरी भाइयों को जय हिंद। ये जसवंत भाई और दुर्गेश बाबा आपके लिए खासकर जय हिंद। ये पूछ रहे हैं लालू यादव के घर की पंचायत है क्या, 10 बजे तक मुकदमा चलेगा और 10 बजे तक बहस होंगी क्या? इसी ये बात हो गया। और ऐसे ही बरकरार करके कुछ व्यक्ति जो हैं पैसा वसूल रहे हैं, वो भी सुनिए। गए थे वो लोग एक बार, 24 से पहले इलाहाबाद गए थे ना 24 से पहले। हाँ 2 तारीख में थे। हाँ, तो उसमें भी हम लोग खर्चा दिए थे सभी लोग। कितना 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 100 रुपया। कितने लिए थे? अरे पूरे थाने से लिया गया था, गाजीपुर में जितने थाना पड़ रहा है सबसे। अभी थाने पे हम लोग मानिए कि कितने उगाया कितना रहता था? वही राधे श्याम आकर ले गया 100 रुपये। हाँ, हर थाने से 100 रुपया ले गया मतलब। अब देख लीजिए यहीं पे आप, गाजीपुर में कितने थाने हैं, हर थाने पे जा करके राधे श्याम जी पैसा वसूल रहे हैं। तो पैसा वसूलने का इन सबका मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम प्रहरियों को उल्टा सीधा बता करके उनसे पैसा वसूला जाता है। अब आप लोग देखिए इन लोगों की करतूत जो है, ऐसे ही बोल करके चिल्ला करके पैसा वसूला जाता है। एक रिप्लाई और सुनिए। रहता है, बोलते रहते हैं, लेकिन सही बात है यार भाई, ये 2-2 तारीख लगा, फाइल टेकअप नहीं हुई, आप ही कह रहे थे वकील साहब चिल्लाते हैं। भाइयों ने मेहनत करके पैसा दिया, वकील साहब पा गए, वो तो पूरा पा गए। पीआरडी होमगार्ड का देख रहे हैं किस तरीके से पैसा पाते हैं, हमारे साथ में ड्यूटी करते हैं हम लोग साथ में, वो किस्त में 100-150 करके 200 रुपया चंदा लगा के देते हैं, हर तारीख पर जाता है। इतना पैसा पाने के बाद में अभी तक कोई रिजल्ट नहीं। वकील साहब कहते थे पहले मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज तक कुछ हुआ नहीं। 2 तारीख फाइल उठी नहीं, टेकअप नहीं हुई, इसलिए मैं कहा हूँ। और मुझे कुछ नहीं कहना है, जो होना होगा तो वही होगा, लेकिन मैं किसी के कहने और सुनने नहीं चाहता हूँ। मैं खुद सोचता हूँ कि क्या सही है क्या गलत। ये कन्हैया भाई हमारे बस्ती के हैं, इन्होंने सच्चाई अगर ग्रुप में कह दिया तो शुक्ला जी का उसमें रिएक्शन आप सुनिए क्या कह रहे हैं। भैया कन्हैया भाई, जो जिनकी भाषा तुम टेकअप वाली बोल रहे हो, मैं समझ गया कि किसकी बात को आप बोले हैं। तो भाई आप इंग्लिश ज़्यादा पढ़े हैं, तो हम टेकअप नहीं बोलते हैं। हमारे पास केस की सुनवाई नहीं हुई, हमारी फाइल नहीं लगी। और रह गई बात, वो कोर्ट है, कोर्ट का मैटर, कोर्ट का डिसीजन जो लड़ रहा है। अब अभी तक शुक्ला जी सभी को यही बात कहते हैं कि जितना हमने सिखा दिया, जितने हमने पढ़ा दिया उतना ही बोलते हैं। ये बताइए शुक्ला जी, अगर कोई सच्चाई बात कह दे तो आप उसको यही बताते हैं कि तुम तो कौन बोल करवा रहा है, मुकदमा ख़राब हो जाएगा, मुकदमा ऐसा हो जाएगा। इससे पहले यूट्यूब पे कुछ पढ़ता था तो कहते थे मुकदमा ख़राब हो जाएगा। अब चैनल तुम स्वयं बना रहे हो, तुम कसम खाते हो, कसम तोड़ते हो। मैंने तो इस ज़िंदगी में पहली बार सुना है कि कसम खाया जाता है, उसके बाद कसम तोड़ा जाता है। भाई आप लोग कमेंट ज़रूर करें भाई, वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए कि आदमी जान पाए कि कैसे आदमी को ठगा जा रहा है। भाई मैं एक ग्राम प्रहरी हूँ, मैं ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अपना पैसा हम लोग देवेंद्र मिश्रा, मनोज भाई, कमलेश भाई जितने हैं सब लगे हुए हैं, अपना पैसा फूंक के जाते हैं। इनकी तरह हम लोगों को धन उगाही की आशा नहीं है, ना कोई मैं ऐसा रखता हूँ कि मैं धन वसूली करूँ या कुछ हो। मैं निरंतर 2 साल से इनका विरोध करता आया, पहले 3 विरोधी थे, आज 300 विरोधी हैं। तो ये इनकी कहानी है। आज तक ये 4.5 लाख 5 लाख रुपया वसूले, किसी को हिसाब पता है? कहते मैं मुकदमा जीतने के बाद हिसाब दूंगा। अरे मुकदमा तो जीता जाएगा, आज जीता जाए कल जीता जाए, उससे क्या मतलब है। तो भाइयों आपसे निवेदन है कि ऐसे आदमियों के बरकरारी में आप ना आए, नाजायज़ में पैसा मत दीजिए
वकील साहब का पूरा पेमेंट हो गया है। अब इनको पैसा देना कोई मतलब नहीं है, इतना ये पैसा पा चुके हैं। हर पैसे तुम 10,000 15,000 सूद ले हो, कहाँ जा रहा है पैसा? राधे श्याम जी पूरे ज़िले से पैसा वसूले हैं, कहाँ जा रहा है पैसा? कौन हिसाब बता रहा है? किसको हिसाब मालूम है? भाइयों अब पैसा ज़रूरत हो तब दीजिए, ना कि ऐसे नाजायज़ में पैसा मत बहाइए, क्योंकि ये लोग धर्म के नाम पर, माता पिता का आशीर्वाद के नाम पर आपको बरगला करके, आपको चूतिया बना करके पैसा वसूल रहे हैं। तो सभी ग्राम प्रहरी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी ग्रुप में डाल दीजिए, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ अंधभक्ति मत कीजिए इतना। हाँ, आप अगर पैसा दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, जिला अध्यक्ष को दे रहे हैं, थाने को दे रहे हैं, कोई भी पैसा मुकदमे के नाम पर ले रहा है, तो उसका हिसाब लीजिए आप कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, शेष पैसे बचे कितना है। बाकी आगे आपकी मर्जी। जय हिंद, जय ग्राम प्रहरी।